मेरे प्रियो, दैनिक बाइबल मनन में आप सबों का एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के मनन का विषय है मसीह में बढ़ना। परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पत्री को लिखते हुए प्रेरित पौलुस 4 अध्याय और उसके 14 और 15 वचन में इस प्रकार से कहते हैं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के बाद हमें उसमें बढ़ना और उन्नति करते जाना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए मेरे प्रियो, मसीह जीवन में बढ़ना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, परंतु ये हमारे लिए जरूरी है कि हम मसीह में बढ़ते चले जाएं। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 वचन में प्रेरित पौलुस उन्हें लिखते हुए कहता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, माता पिता के रूप में हम सभी अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना पसंद करते हैं। एक ऐसे बच्चे की कल्पना करें जिसने 1 साल तक अपने शारीरिक विकास में कोई प्रगति नहीं की है। विचार कीजिए, माता पिता की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। वे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेंगे और किसी भी कीमत पर समस्या का पता लगाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, आखिर कारण क्या है कि हमारा बच्चा नहीं बढ़ रहा है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका बच्चा बढ़ रहा है या नहीं। परमेश्वर के साथ भी मेरे प्रियो ऐसा ही है। वह हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने हमें मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया है। उसने हमें खरीदा है और 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार अब हम मसीह में नई सृष्टि बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, हम उस समय एक नवजात शिशु की तरह थे जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अपना मसीही जीवन शुरू किया था। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमेशा बच्चे की तरह रहें या बच्चे बनकर रहें, परंतु बड़े होकर परिपक्व स्त्री और पुरुष बने, जो सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट करते हैं। इसलिए हमारा उद्धार में बढ़ना या मसीह में बढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत दुख की बात है कि आज बहुत से मसीही लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हमें अपने उद्धार में बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि या तो वे उद्धार को सही ढंग से नहीं समझे हैं, या वे वास्तव में मसीह जीवन में बढ़ना उनके लिए कितना महत्व है उस बात को जानने में उन्हें कोई रुचि नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ईमानदारी से अपना परीक्षण करना है कि हम अब तक अपने उद्धार में कितने बढ़ पाए हैं, हमने वृद्धि किया है या नहीं किया है। हम में से हर एक के लिए जरूरी है कि हम मसीह में बढ़ें। जैसे हमने कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय के 6 और 7 में पढ़ा कि पौलुस कहता है, जैसे तुमने यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार कर लिया है, उस पर विश्वास किया है, उसे तुमने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो अब तुम्हें उसी में बढ़ना है, उसी में जड़ पकड़ना है, उन्नति करना है। आइए हम ईमानदारी से अपना परीक्षण करें कि हमने अब तक अपने उद्धार में कितनी बढ़ोतरी किया है। एक मसीही जो अपने उद्धार में कोई प्रगति नहीं करता है, वह दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता, दूसरों की उन्नति के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता, परंतु वह दूसरों के लिए रुकावट ही बन सकता है। एक बार फिर से उस वचन को स्मरण करें जो पौलुस ने कहा इफिसियों को लिखते हुए 4 अध्याय 15 पद में, सब बातों में अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं।